ठीक है सर। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। टुडे अगेन वी हैव ए वंडरफुल सेशन होने वाला है हमारा। एंड हनीश बग्गा सर इज विद अस। सर वेलकम सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर। हाँ जी। हनीश सर वेलकम, गुड इवनिंग। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है सर। हमें आज का सेशन सर हमारा कौन कौन सी बीमारियां आप उनके प्रोन हो सकते हैं राशि के साथ, योर बर्थ राशि एंड द बीमारी, वो टॉपिक है हमारा। तो कहाँ से स्टार्ट करें सर? कि राशि से ही कैसे हम अंदाजा लगाएं कि क्या क्या हमारे साथ हो सकता है। एंड वो लोग जो दर्शक हमारे रिकॉर्डिंग पे देख रहे हैं वो अपने चार्ट्स पे टेस्ट कर सकते हैं। जो लाइव यहाँ जुड़े हैं उनके पास भी अपना चार्ट, अपने परिवारजनों का, अपने कुछ ऐसे परिवारजनों का जो बुजुर्ग हैं, जो हो सकता है किसी बीमारी से ऑलरेडी जूझ रहे हो, तो उस पे इस चीज को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं, बताएं कैसे करेंगे स्टार्ट। मैं राशि पे आने से पहले एक दो चीजें, एक दो रूल्स और बता दूं। वो रूल ये है कि ये जो राशियां हैं ये प्रोन हैं इन इन बीमारियों से। बीमारियों का नाम अपन बात करेंगे, राशि में आप ही से लूंगा, जो आप राशि कहेंगे उसी के बारे में बताऊं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राशि ही बीमारी देती है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। ये हजारों रूल्स में से एक रूल है। हजारों रूल में से एक रूल है। नक्षत्र से भी डिजीजेज आती हैं, प्लैनेट से भी आती हैं, हाउसेस से भी आती हैं, राशि से भी आती हैं, प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से भी आती हैं, एस्पेक्ट के कनेक्शन से भी आती हैं। हर तरह से आ सकती हैं। एक लाइफ अगर किसी की एवरेज लाइफ मान लो 80 साल, तो ऐसा नहीं है कि उसको दो तीन या चार तरह की बीमारी होंगी। तरह तरह की होंगी। बचपन में हो सकता है किसी को जैसे आजकल के बच्चों में जॉन्डिस बड़ा कॉमन हो गया है, वो हो जाता है। फिर बाद में उसको बुखार रहा, फिर रनिंग नोज हुआ, फिर बाद में उसकी तबीयत खराब हुई, ओल्ड एज में जाके उसके लीवर में प्रॉब्लम आई, किडनी में प्रॉब्लम आई, उसके लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम्स आई। ये सारी चीजों की वजह से उसने इतना अल्कोहलिक हो गया कि लीवर में दिक्कत आ गई, जबकि उसकी कुंडली में योग नहीं था। तो ये सारी चीजें सिर्फ राशि से नहीं देखी जाती है, नक्षत्र, ट्रांजिट, प्लैनेट, दशा, अंतरदशा, सब से देखी जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एक पहला पॉइंट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए। पहला पॉइंट है, फर्स्ट, ए फॉर एप्पल जैसे होता है ना, ये वो रूल है पहला। अब आते हैं बात कि कौन कौन सी राशियां ऐसी हैं जिससे, जो ये इंडिकेट करती हैं कि क्या क्या बीमारी होगी। तो देखिए, आप ये बात मान के चलिए, बीमारियां हजारों तरह की हैं, सैकड़ों की तो है ही। तो हर राशि किसी न किसी बीमारी के लिए वो होती है, प्रोन होती है, कि इसके चांसेस ज्यादा हैं ये वाली बीमारी हो जाए। आई एम यूजिंग वर्ड चांसेस। और इसका एक्सेप्शन अभी दे दूं, अगर आपका लगन लॉर्ड मजबूत है, अगर आपका चंद्रमा दमदार है, मजबूत है, अगर आपकी कुंडली में छठा घर, आठवां घर बहुत ज्यादा किलर नहीं है, तो वो बीमारी नहीं आएगी। या जब वो आएगी, जब आपका जिंदगी का आखिरी समय आ जाएगा, लास्ट मोमेंट में। देखिए, बीमारियां कई तरह की होती है। और आपको समझना पड़ेगा, एक होती है छोटी बीमारी, 2 4 5 दिन, 10 दिन बुखार हुआ, खांसी हुई, एंटीबायोटिक लिया, एंटी एलर्जिक लिया, ठीक। किसी की बीमारी थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है, बोला यार सर्जरी कराई, जैसे कोई छोटी सी सर्जरी वर्जरी कराई, जैसे कोई फुंसी फोड़ा हो गया, कट लगवाया, क्लीन करवाया, तो उसने डॉक्टर लगा दिया 1 2 दिन में, 4 दिन में ठीक हो गया। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो 15 दिन में ठीक हो गया। किसी की बीमारियां इतनी लंबी होती हैं कि अभी आपने एक केस सुना होगा, इच्छा मृत्यु वाला। लोगों का मन करता है कि बस ये जिंदगी से तो तंगिया। इन बातों को समझना पड़ेगा कि हमारी, जो भी जिंदा है बीमार जरूर हो। ये तय मानिए, क्योंकि कुंडली में छठा घर, आठवां घर सबके पास है, चाहे और कुछ है नहीं है, छठा आठवां बारहवां तो सबके पास है ही। कम से कम ये तो हो गई, ये तो तय। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैदा होने से लेके वो 80 साल की उम्र तक जीगे और बीमारी ना हो। मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा अब नहीं होता। हमारी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है, हमारा थॉट प्रोसेस वैसा नहीं है, हमारा फूड हैबिट वैसी नहीं है, हमारी स्लीप वैसी नहीं है, हमारे सिस्टम वैसे नहीं है, हमारे घर का आर्किटेक्चर वैसा नहीं है। हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत बढ़ गए हैं, मिलावटें हैं खाने में, वो प्योरिटी है नहीं खाने में। कैसे कोई बीमार नहीं होगा? जरूर होगा। लेकिन कौन
किसी राशि वाला कौन सी बीमारियों के लिए प्रोन है। अगर आपको ये पता पड़ जाए तो एटलीस्ट उस एरिया में आप काम करके वहां उस टॉपिक, उस बीमारी से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी बीमारी कोई पानी की वजह से होती है, कोई खाने की वजह से होती है, बोले कोई किसी विटामिन की कमी की वजह से या किसी कैल्शियम की वजह से कमी की वजह से कोई बीमारी होती है, तो आप क्या कम एटलीस्ट उसको तो ठीक कर लो। अगर वो होनी भी है तो वो 80 साल की उम्र में जाने से 2-4 दिन पहले हो जाए यार, ठीक है 2-4 दिन बीमार पड़े रहेंगे। ऐसा तो नहीं हो कि जिंदगी में लोग 10-10 20-20 साल बेड पे पड़े रहते हैं, वो तो ना हो। वैसे आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि अगर ऐसी बीमारी है किसी को, या अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत ज्यादा खराब है, नाम लेके बता रहा हूँ प्लेनेट का, तो वो आपको लंबी दिमाग की बीमारी जरूर देगा। सर कोई एक चीज एग्जांपल बता सकते हैं जैसे खराब राहु कोमा का कि सर, कहाँ पे? कोमा। कोमा। तो नहीं, जैसे बीमारी का नहीं, जैसे राहु का खराब की किधर खराब है, अगर एक एग्जांपल किससे नहीं नहीं खराब सर, हो गया? वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें अच्छा। ट्रांजिट के रूल लग सकते हैं, अच्छा, उसके अंदर ट्रांजिट का, दशाओं ओके। के रूल लग सकते हैं, उसके अंदर वो उसने राहु ने लग्न लॉर्ड को हिट किया है, राहु ने चंद्रमा को हिट किया है, राहु चंद्रमा के साथ है, केतु चंद्रमा के साथ है, छठे घर में है, आठवें घर में है, जिसकी वजह से हिट आ रहा है, हजार रूल है। ओके ठीक है, वो लेकिन ठीक है, समझ गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्लेनेट बीमारी दे रहा है उसका उपाय करो। कम से कम ओके। समस्या तो आएगी, बच तो नहीं सकते, लेकिन वो इतनी छोटी हो जाए कि सर्जरी की जगह छींक में निकल जाए। ओके। ये हम ओके। कर सकते हैं, दैट इज इन आवर हैंड, उसमें कोई डाउट नहीं। तो ये समझना पड़ेगा, जैसे केतु बीमारी नहीं देगा जल्दी से, लेकिन अगर देगा तो सर्जरी करा दे। जैसे कमर की बीमारियां, पैरों की तकलीफें, केतु देता है। यूरिन इन्फेक्शन, फीमेल्स में यूट्रस की सर्जरी केतु देता है। ये एक जनरल रूल है, मैं अभी राशियों पर आता हूं। लेकिन अगर वो दे रहा है और आपने केतु का इलाज शुरू से ही करके रखा, तो हो जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं। अमित सर, अब आप बताइए, कहां से सर। कहां से शुरू करें सर, कौन सी राशि का आप बताइए। सर सिंह सिंह से कर लेते हैं सर, 5। ये पांचवा राशि। राशि सर जो हम बोल रहे हैं लगन राशि है या मून ये राशि है सर? चंद्रमा, चंद्रमा और लगन दोनों को देखिए, लेकिन प्राइमरी इसमें मून की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी मून की बात कर रहे हैं आप, ठीक है सर। हाँ तो हाँ। ठीक, सर अभी कौन सा अभी चल रहा है सर? अपना कुंभ, सर कुंभ की बात कर लेते हैं सर, कुंभ चल रहा है आई थिंक सबका आज आप वैसे। है ना? बोलिए सर, बोलिए तो, बोलिए। तो कुंभ राशि का कर लेते हैं सर, कुंभ। कुंभ राशि से ले लीजिए। देखिए, सर। अगर कुंभ एक्वेरियस राशि किसी के लगन में है या चंद्रमा में, स्पेशली बात कर रहा हूं चंद्रमा की, अगर किसी का कुंभ राशि का जन्म है चंद्रमा का, तो उसका ब्लड का जो फ्लो है उसमें दिक्कत आती है, यानी ब्लड प्रेशर की एक बीमारी आती है। इनके लेग्स में, पैरों में नसों के कुछ क्रैम्स वरैम्स पड़ते रहे, जैसे नस चढ़ जाना, क्रैम्प हो जाना, कभी स्टमक में, इस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं। आप देखेंगे कुंभ राशि वालों की एक अगर ये बहुत ज्यादा, यू नो बहुत ज्यादा अगर ये वो है, खराब है, तो कुंभ राशि के साथ एक लंबी बीमारी है जिसका नाम है वेरिकोज वेन। ओके, पैरों का हो गया बेसिकली, पैरों में खून का रुकना, पैरों में दर्द, तो है ना? आप ये देखेंगे देखा कि है पैरों की नसें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। सर। अभी अभी लोगों से पढ़ते हैं भी, कुंभ वालों प्लीज रेज योर हैंड। मून इन कुंभ, जिसकी मम्मी का है, अपना है, सास का है, बीवी का है, पति का, पिता का, रेज योर हैंड्स। 1/12 लोग तो मिलेंगे मिलेंगे, 20-25 लोग तो होंगे ही होंगे। अभी अभी बातचीत करके देख लेते हैं कि क्या क्या इश्यूज अगर हैं किसी के, या बिल्कुल जवान है। तो इस चीज का बेसिकली कि अगर जैसे आइडिया आ गया, तो मेरे ख्याल क्या है, वॉक शॉक करो, ये करो। रेज योर हैंड्स किस किस का है भाई? 3 लोग का नहीं होगा, ज्यादा का होगा। पर तो पता करके देखते हैं, पहले पूजा जी से पूछते हैं। पूजा जी अनम्यूट करें, बोलें, थोड़ा बताएं सबको, जिसका भी नाम लें, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना एक बार। मेरे तो कई चार्टों में लग रहा है, बट बाकियों से पूछ लेता हूँ। पूजा जी बताएं, अगर अच्छा नहीं बोल पा रहे तो श्री लता सुतरवे जी बताएं आप।
जो नहीं बोल पा रहा तो रेज हैंड मत करे, अरे, अनम्यूट करके बोलना। हाँ मैडम हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी सो बताएं मैडम, मेरा कुंभ किसके है राशि है। किसके? मेरा वेरी है, गुड। मेरा है। तो मुझे ओके। बीपी का प्रॉब्लम रहता है। मैं जब डिलीवरी हो रही थी तो मेरा बीपी बहुत बढ़ गया था, प्री एक्लैम्सिया में चला गया था। तो जैसे डिलीवरी हुआ तो मुझे आईसीयू में रखना पड़ा, मैग्नीशियम देना पड़ा मेरा बीपी डिक्रीज करने के लिए। और डॉक्टर ने कहा कि सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, तो बीपी बढ़ सकता है कभी भी। तो इसलिए मेरा अभी भी बीपी का प्रॉब्लम है, थोड़ा कुछ टेंशन आ तो जाता है तो सेकंड बीपी प्रेगनेंसी बढ़ जाता हुई है। हुई आपकी सेकंड प्रेगनेंसी? नहीं, एक ही में हम लोग डरा स्ट्रॉन्ग। दिया डॉक्टर ने, पापी डॉक्टर। ठीक है पहले। पर और पैर वैर का तो कोई दर्द नहीं है या हो जाता है? पैर अभी का तक क्या है? तो नहीं है, मैं वेट कंट्रोल में रखती हूँ। वैसे डॉक्टर ने कहा वेट कंट्रोल में रखो, नहीं तो तुम्हारा, वैसे मेरी मम्मी का नी ऑपरेशन हुआ है, मतलब नहीं मम्मी का ये तो हमें राशि नहीं आर्थराइटिस। पता, पर आपका नहीं, ये वाला आर्थराइटिस पॉइंट है। है। आर्थराइटिस है ठीक है। तो मेरा भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, तो उन्होंने कहा वेट कंट्रोल में रखे। नहीं तो फिर वो पैरों का प्रॉब्लम मम्मी को है, वैरिकोस वेन भी है। तो उसके चलते मैं तो कंट्रोल अभी तक तो नहीं है, हो सकता है आगे हो सकता है। नहीं 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 हो, अच्छा है ठीक है। ये जो ठीक है अमित सर, सर, एनीथिंग सर शनि फॉर हर एंड। अमित सर, हाँ एक रूल और इसमें ऐड कर देता हूँ। ये जो शनि की राशियां होती है 10 और 11, हाँ। ये जैसे वेरिकोज वेन हो गया, ये जॉइंट का प्रॉब्लम आ गया, टूथ का, दांतों का प्रॉब्लम आ गया, अर्थराइटिस हो गया, ये शनि की राशियां, अगर चंद्रमा शनि की राशियां में है, या पैरों में मोच आ जाना, तो सर ठीक इस है सर। तरह के प्रॉब्लम्स देता है। ये इसका ठीक है कारण। सर। एक दो एक से और पूछता हूँ, सोम करके हैं कोई, सोम बताएं। जी, गुड उसके इवनिंग बाद सर। शीतल जी। हाँ जी जी मेरा बताएं। सर, मेरा मून साइन है कुंभ राशि। तो सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे को किडनी स्टोन भी हुए थे। और मैं ये फील करता हूँ कि मेरे नीज बहुत वीक हैं, लेग्स जो हैं। और जनरली सर, अभी मेरी जब 7.5 शुरू हुई तो मेरे को घुटने में चोट लगी क्लास से। और अभी मैं पिछले 6 मंथ से मेरा मरकरी में राहु चल रहा है सर। तो मेरे को विटिलिगो के पैचेस डेवलप हुए, वो भी लेग्स में हुए सबसे पहले। तो ये तो तो मैं फील करता हूँ लोअर पोर्शन सर है थोड़ा सा दिक्कत मेरे साथ। और स्टमक इशू भी चल रहे तो हैं सर। तो तो, तो नहीं, अब तो फिर ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या क्या खा लेके बैठे हो, कहेंगे कि एक आधी चीज छोड़ दो, लेकिन जनरली जो चीज आ रही है तो वो दिख रहा है कि भी राशि है एंड शनि की है एंड पैरों का एक चीज का हाँ, दिख रहा है एक एंड जोड़ों एक का। शनि की राशियों में एक और प्रॉब्लम आती है, इनकी आंखों में भी दिक्कत आती है। हालांकि अब तो सबकी आंखें कमजोर हैं, लेकिन शनि की राशि में अगर 10 नंबर राशि है, 11 नंबर राशि है, तो आप नोटिस करेंगे कैटरेक्ट की समस्या थोड़ी ज्यादा होती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में जाके। ये भी चेक कर ठीक है लीजिए, सर। 10 और 11 नंबर राशि ये हो। सर मैं स्पेक्स यूज करता हूँ सर, और मेरा 6th हाउस वीनस केतु है, तो माइट भी मुझे लगता है इस वजह से और थोड़ा लोअर पोर्शन में दिक्कत रहता है। हम्म। चलो शीतल जी बताओ। कोई नहीं, कोई नहीं, अब सब चीजों का यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ज्योतिष में सुकून आना चाहिए, बातें से हम ये वाली भी करते हैं। एक बार थैंक पता चल गया कि क्या है फिर उसका कुछ ना, एक बार पता चल गया बारिश आएगी तो छाता ले जाएंगे, छाता ले जाएंगे, गाड़ी ले जाएंगे, स्कूटर पे नहीं जाएंगे। और हमारे जैसे होंगे तो जाएंगे ही नहीं बाहर, क्यों जाना है, जब बारिश आनी है पकौड़े क्यों नहीं खा लेते, बाद में चले जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो निपटारा है ना, एक बार आइडिया पता चल जाए राशि के हिसाब से। अब शीतल जी से बात करते हैं, बताएं शीतल जी। सर, ये मेरे हस्बैंड का चार्ट में कुंभ राशि है और उनके राहु भी है 8th हाउस में। तो क्या इसका एज से रिलेटेड है कुछ? क्योंकि अभी तक कुछ भी मैच नहीं हुआ है जो सर ने सिम्टम दिए। तो उनका के एज एक बार दोबारा बताना, सूर्य उनका का मुंह, उनका मून किस में है, कुंभ राशि में मून? कुंभ में राशि में है और राहु भी है 8th हाउस में। नहीं नहीं, वो एज एट्थ क्या है हाउस का उनकी? 87 बॉर्न है। कितना एज है? 87 बॉर्न, 40 होंगे। 40 साल में बीमारियां चाहिए क्या ये वाली? हो जाएंगी। हाँ। एक बात। अरे सर। दूसरी बात, दूसरी बात, अगर लगन मजबूत है, मैंने एक्सेप्शन पहले दे दिया था, अगर लगन मजबूत है तो बीमारी या तो लेट आती है या नहीं आती। तो अगर कुंभ हम्म। राशि, अगर उसको बृहस्पति देख रहा है चंद्रमा को, या लगन क्या है इनका? लगन लियो है सर, 5। हाँ, तो लियो है ना। अगर हम्म। उस कुंडली में सन इज पावरफुल, लियो लगना इज पावरफुल, तो बड़ी हम्म। बीमारी नहीं आती, छोटी मोटी आके टल जाती है। जैसे मान लो पैरों में प्रॉब्लम आई तो एक मोच आके छूट जाएगी, 2-4 दिन में दर्द ठीक, खत्म। छोटा क्रैप बैंड बांधा होगा, ठीक से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो लगन कमजोर है तो बीमारी फिर लंबी आती है। यही और रूल है। जो राहु 8th हाउस में, वो तो थोड़ा खतरनाक ही हुआ।
हाँ, राहु अरे 8th हाउस एक एक ट्रबल है उसमें, वो आप बिल्कुल लेके चलें। आपके पापा मम्मी से संबंध कैसे हैं आपके पति के? कोल्ड है, तो बहुत ठीक है, उसी कोल्ड है, से काम चला लेंगे, कोल्ड से काम एकदम चला लेते हैं। फॉर्मल रिलेशन। ज्यादा अच्छे के ना करे, उसी से राहु को निपटा दे। बाकी मैं नहीं राहु बताता, 8th। गुरु जी सर है, सर ही बताए कि क्या करना है। बट ठीक है, कुछ चीज अच्छी हो रही है तो कहीं उनको ये मत बोलना कि उनसे बहुत अच्छे संबंध कर ले, नहीं तो फिर वो पता नहीं कौन सा वो जेंगा टावर देखा है अपने बच्चे खेलते हैं ना, एक को निकाल के दूसरे के ऊपर लगाते हैं कुछ। ठीक है, तो कोई बात नहीं। आप सब पूर्ति कोली जी, एक एक और लेते हैं सर, फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्ति कोली जी से पूछ लेते हैं। पूर्ति जी बताएं। सर मेरा मून 10th हाउस में है, वही मून का हाउस है, सॉरी शनि का हाउस है, और वेरिकोज वेन्स है, और ब्लड भी लेग्स में पूल कर जाता है अगर ज्यादा देर तक खड़े रहे। ये भी मैच तो कर रहा आपको है इस इवन बात से फ्रॉम खुशी हाउस। हो रही है कि मैच कर रहा है तो? हाँ जी सर, खुशी हो आई रही नो है? द रीजन नाउ। हाँ जी। नाउ यू नो द रीजन। हाँ नथिंग हैज चेंज, बट नाउ यू नो द रीजन, तो आपको लग रहा है कि शायद कुछ हो सकता है ना? तो हाँ जी, और देखेंगे, इसको उपाय कैंसर से में देखेंगे। निपट गया। उपाय उपाय नहीं मिल कोई। जाएगा। जो भी 10 और 11 नंबर राशि वाले हैं, थोड़ा भैया ध्यान रखना। इन ये बीमारियां क्यों होती हैं, उसमें कौन सा विटामिन कौन सा मिनरल्स की कमी से होती है, उस फूड हैबिट्स को ठीक करके उनको शुरू से ही खाने में हैबिट में लेना शुरू कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। सर मैं ये ये वो सोच रहा हूँ कि आपका, मैं वो दिखाना चाहता हूँ, अगर आपके पास स्लाइड है। आई थिंक सर, कर हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। हाँ जी। टुमारो इट इज स्टार्टिंग। उसका यस। रजिस्ट्रेशन, प्राइसिंग, डिस्काउंटिंग, वो सब मैं बता दूंगा। सर ये कितना स्कोप है, क्योंकि बहुत लंबा कोर्स है। अब मेरे को लगता है हमारे सर 3 साल में एक बार आता है, शायद से ये 3-4 साल में एक बार हाँ, आता है तीन लाइव। चार साल में एक बार आएगा सर, उससे पहले तो आ नहीं ये सकते, बहुत बहुत डिटेल हाँ, कोर्स। तो हाँ, बहुत डिटेल्ड कोर्स है। तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी के घर में चार तो वो न्यूक्लियर फैमिली है। पापा मम्मी, लड़के के कर ले तो दो, लड़की के कर ले तो दो, फिर भाई बहन कर लें, और फिर बच्चे कर लें, तो परिवार अच्छा खासा 15-20 लोगों का तो इमीडिएट होता है। फिर यार दोस्त रिश्तेदार थोड़े और भी बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया। वो सर, कई लोगों ने अपनी अपनी बीमारी का शैटिका भी बताई सर। शैटिका भी होती है वो जो नीचे जाती है पैरों के थ्रू। साटिका मैं की सोच, उसका रीजन केतु है। उसका रीजन केतु है। तो सर इसका सिलेबस का एक बार बताएंगे हम लोग की मैं क्या, अभी कितना बड़ा सिलेबस है, अभी क्या है? अभी सिलेबस दिखाता हूँ सर, बहुत बहुत डिटेल्ड सिलेबस है, ये लीजिए, दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, विजिबल है सर स्क्रीन पर? सर बिल्कुल विजिबल है सर। देखिए, पर्पस, हेल्थ इंडिकेटर, सप्त धातु, त्रिदोषा, ये पित्त कफ वगैरह है ना, ये सारी ठीक है चीजें, सर। प्लैनेट सिग्निफिकेशन, उसके एस्पेक्ट, और इसमें क्या क्या बचाव है, जैसे मूल त्रिकोण है, या ऊन साइन है, या एग्जॉल्टेड है तो ये बचाव हो गया, डेबिलिटेशन है, कंबर्स्ट है, एनीमी साइन में बैठा है तो ये प्रॉब्लम है, एफ्लिक्शन और डिजीज का इंडिकेटर दे रहे हैं, अपन बात करेंगे। 27 नक्षत्र, अश्वनी से रेवती की हम पूरी बात करेंगे, कौन सा नक्षत्र कौन कौन सी बीमारियां देता है, और उसके उसके पदा और उसके ऑर्गन तक बात करेंगे कि कौन सा बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम बात करेंगे दशा अंतरदशा समस्याएं कब कब आएंगी, टाइमिंग भी तो बताना जरूरी है ना। तो दशा अंतरदशा और ट्रांजिट को भी लेंगे। अब इसमें मार्ग का आपने जितना भी ज्योतिष सीखा है वो सारा ज्योतिष इसमें लग जाएगा, मार्ग भाव, भावत भावम, रिकवरी कॉम्बिनेशन, इनक्योरेबल डिजीजेस, सीरियस हेल्थ रिस्क, है ना, मार्ग का प्लैनेट, लॉर्ड, डिजीज, हेल्थ कॉम्बिनेशन, है ना। फिर उसके बाद हम चार्ट देखेंगे, डिवीजन चार्ट में D1 बर्थ चार्ट हो गया, D6 D12 D30, फिर इनका कॉम्बिनेशन लगाएंगे, D1 D6 D30, और फिर तीनों को जो भी टेक्निक है क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, फिर हम बात करेंगे डिजीजेस की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, डिजीज 8वां वाला जो टॉपिक है, ये देखिए सबसे लंबा है। देखिए स्किन का, अब ये स्किन की नीचे सारी बीमारी दे रखी है, एंजाइमर हो गया, लेप्रोसी हो गया, रिंगवर्म हो गया, सिरोसिस हो गया, बॉयल्स हो गया, पिंपल्स हो गया, इचिंग डिसऑर्डर हो गया, स्किन रैशेस हो गया, सनबर्न हो गया। अब आप अगली कैटेगरी लीजिए, मेंटल डिजीजेस की, ल्यूनेसी हो गया, हिस्टीरिया हो गया, ये सारी बीमारियां देखो देख। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखिए, सर एपिलेप्सी, मेंटल वाला तो पैरालिसिस। अभी ना इतना ज्यादा फैल रहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ समय पता नहीं ट्रांजिट का चल रहा है, आई रियली डोंट नो। पर मैं थोड़ा सा इस जोन में, मेंटल इश्यूज एंड
ये वाले बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है। और इंडिया में बाकी तो बीमारी के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हाथ पैर में कहीं कुछ हो, इनके लिए तो कोई बात भी नहीं कर रहा। तो ये तो बहुत बढ़िया वाला लग रहा है। एंड ये तो इतनी जो लग रही है सर, इसको छोड़िए नहीं। नर्वस ब्रेकडाउन और पैरालिसिस और एपिलेप्सी है, आप ये लेके चलिए कि मैं हर वीक कम से कम 4 से 5 अच्छा, केस डील करता ही हूँ कि अचानक ये घटना हो गई, पैरालिसिस का अटैक आ गया, ये हो गया, ये मेंटल कोई स्ट्रोक आ गया। डिस्टर्बेंस, हाँ स्ट्रोक आ गया। हर वीक 4 से 5 केस तो आते ही हैं। ये तो इट इज रेगुलर, 3 महीने से तो ज्यादा हो गया, ये बिल्कुल रेगुलर हो गया ये। और मेरे को बहुत बार इसके किसी किसी और चीजों के मेडिकेशन के साइड इफेक्ट का भी इसका रीजन हो सकता है। अब अपन उसमें नहीं जा रहे हैं अभी। आइए सर, आगे स्ट्रोक की बात करें, ब्रेन ट्यूमर हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, फिर आप आगे आ जाइए रेस्पिरेटरी एंड लंग डिजीजेस। अब इसकी लिस्ट है सर नीचे देखिए, अस्थमा, वीजिंग, कोल्ड स्नीजिंग, लंग इन्फेक्शन, ब्रीदिंग डिसऑर्डर। फिर आप आई आई पर आ जाइए, ये आई की सारी, कैटरेक्ट हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, रेडनेस इन आईज हो गया, स्क्विंट हो गया, वो जो आंखें देखती कहीं और है दिखता कहीं और है, वो है ना, वाटरी आईज हो गई, आंखें हमेशा गीली खराब जलन रहती है। अच्छा, उसके बाद आ गई टूथ की, टूथ डिके, डेंटल डिफॉर्मिटी, अर्ली टूथ लॉस, ब्लीडिंग गम्स, नेजल, अब नेजल पे आ जाइए, नाक की हो गया, साइनस वाइनस ऑब्स्ट्रक्शन है ना, माउथ एंड फेशियल, तो ईएनटी तो पूरा ही कवर हो गया है ना, ईयर ट्यूमर्स, डिफेक्टिव हियरिंग, टोटल डेफनेस, फिर ग्लैनुलर डिजीजेज आ गई, ट्यूमर है ना, इसके बाद स्प्लीन की आ गई, सब कुछ है सर। देखिए लिस्ट है, लिस्ट लिस्ट खत्म ही नहीं हो रहा बहुत ही है। एग्जॉस्टिव है सर, बहुत ही एग्जॉस्टिव है, ये कुछ नहीं देखिए, छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा सर। वेरी गुड वेरी वेरी, और सर, ये ठीक है देखिए, सर। इतना सर ये इतना इस पे लंबा। सर्टिफिकेशन रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेगी, वेडनेसडे को रहेगा, 9 से 10:30 रहेगा, है ना सर? करेक्ट है करेक्ट, ना? कल रात को 9 ठीक से है, 10। 9 से 10:30 रहेगा सर। सर ये कोर्स लंबा है, एंड थोड़ा फीस का तो मैं डिस्काउंटिंग कितना है, जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं उनको भी बता दूंगा, लाइव वालों को भी बता दूंगा। तो थोड़ा फीस रहेगा, तो इसमें ईएमआई ऑप्शन दे पाएंगे सर हम लोगों को? हाँ सर, लंबे कोर्स में तो अपन ईएमआई देते ही हैं, ऑप्शन है, क्योंकि इनका फीस थोड़ा ज्यादा होता है। तो जो जैसे वर्कशॉप का फीस तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन ये लंबे कोर्सेज होते हैं तो ईएमआई ऑप्शन होता है सर, उसमें कोई। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं अभी इ- रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों इस को इस बता वाले देता में हूँ। आप ये देखिए चलिए, हालांकि मैंने बोला 5 महीने कोर्स है, पर मैं जानता हूँ कि ये हर हाल में 7 महीने तक तो पहुंचेगा। बीच में कभी कभी एक आध कोई छुट्टी भी हो जाती है, कुछ कारण भी हो जाता है, कोई दिन त्योहार आ ठीक जाता है, तो छुट्टी में 7 महीने ठीक है, चलेगा, तो आप 6 ईएमआई तक तो आप आराम से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। 6 मई में दे जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं बाकी अभी लोगों को बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, एंड सबको बता देता हूँ सर। ओके, जो जो रिकॉर्डिंग पे भी मुझे सुन रहे हैं और ऑफ द रिकॉर्डिंग भी हैं अभी, और मैं एग्जैक्ट बताऊंगा, तो एमए नॉट मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू कैन व्हाट्सएप एमए, जो सुन रहे हैं मुझे, दिए हुए नंबर व्हाट्सएप पे एमए व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ठीक है, एंड आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, एंड अभी वी विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। रिकॉर्डिंग वाले मुझे एमए व्हाट्सएप कर सकते हैं। कितना डिस्काउंट है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, वो मैं आप लोग को